आदमी एक जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक लोमड़ी नजर आए, एक ऐसी लोमड़ी जो चारों पैर से अपाहिज थी, यानी उसके चारों पैर कटे हुए थे, लेकिन बनगाय ही तंदुरुस्त और मोटी थी। उसे देखकर वो आदमी सोचने लगा कि इसे रोजी किस तरह मिलती होगी। इतना सोचना था, एक शेर आ गया। कहीं से शिकार करके मुंह में हिरन दबाए हुए घसीटते हुए आया। उस शेर को देखकर वो शख्स एक पेन के पीछे छुप गया और मंजर देखने लगा। क्या देखता है कि वो शेर उस हिरन को खाने लगा, और जब उस शेर का पेट भर गया तो वो बचे हुए हिरन को वही छोड़कर चला गया। इतने में वो लोमड़ी अपने बदन को घसीटते हुए उस हिरन के पास आए और उस हिरन को खाने लगी। तब उस आदमी को समझ आया कि इस अपाहिज लोमड़ी की रोजी का इंतजाम अल्लाह ने इस तरह कर रखा है। अब वो आदमी सोचने लगा, जब अल्लाह इसे इतनी आसानी से रोजी दे सकता है, तो मैं तो इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक हूँ, मैं क्यों रोजी के लिए भटकूं, मुझे भी रोजी मिल जाएगी। इस तरह वो आदमी अपने घर जाकर सिर्फ इबादत में लग गया और मेहनत मशक्कत छोड़ दी, काम धंधा छोड़ दिया, सिर्फ इबादत करने लगा। एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन गुजर गए, लेकिन रोजी का कोई इंतजाम नहीं दिखा। एक दिन उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह तू एक मोहताज लोमड़ी को देता है, मुझे रोजी क्यों नहीं अता फरमाता। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए नादान, तूने मोहताज लोमड़ी देखा लेकिन मुख्तार शेर को नहीं देखा, जो खुद भी खाता है और मोहताजों को भी खिलाता है। तो तू शेर बन, तू मी क्यों बन गया, तेरे तो हाथ पैर सब सलामत है। तू मेहनत कर, हलाल रोजी की तलाश कर, हम तुझे अता करेंगे, और फिर हमारी इबादत भी कर ताकि तेरी रोजी में बरकत भी अता हो। फिर शेर की तरह खुद भी खा और लोमड़ी की तरह गरीबों मिस्किनों फकीरों को भी खिला। फलसफा, इंसान को चाहिए कि हलाल रोजी के लिए मेहनत मशक्कत करे, उसे तलाश करे। यकीनन अल्लाह रोजी देने वाला है, वो जरूर देगा। और साथ ही साथ अल्लाह की इबादत यानी फर्ज वाजिब सुन्नत भी अदा करे, यही जिंदगी जीने का तरीका है। और हलाल रोजी कमाना और बीवी बच्चों को हलाल रोजी खिलाना, ये भी जिहाद है।